में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी और दूसरों का वोट भी भाजपा को ट्रांसफर होने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है। शीर्ष अदालत ने आयोग से कहा है कि वह इन शिकायतों पर जल्द ही संज्ञान ले। अर्जियों में आरोप लगाया गया था कि केरल की कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान ऐसा देखने को मिला था कि हर वोट भाजपा को ही जा रहा था। इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि वह इस पर जल्द ही संज्ञान ले। वीवीपैट को लेकर दाखिल अर्जी पर बेंच ने कहा कि केरल की कासरगोड में मॉब पोलिंग हुई थी और 4 ईवीएम और वीवीपैट में भाजपा का एक अतिरिक्त वोट मिला था। जो है मनोरमा में यह रिपोर्ट मिली थी। इस पर बेंच ने चुनाव आयोग के वकील महेंद्र सिंह से कहा कि आप इसका संज्ञान लें और एक बार फिर चेक कर लें। दरअसल अदालत में कई अर्जियां दाखिल की गई हैं जिसमें मांग की गई है कि ईवीएम से पड़ने वाले सारे मतों का वीवीपैट स्लिप से वेरिफिकेशन किया जाए। इस मामले को लेकर मंगलवार को लंबी और दिलचस्प बहस हुई थी। यही नहीं कि वकील प्रशांत भूषण ने वीवीपैट की सारी स्लिपों की निगरानी कराने की मांग की थी। इस पर अदालत ने कहा था कि आखिर भारत जैसे देश में यह कैसे संभव है। इस पर प्रशांत भूषण ने जर्मनी जैसे देश का उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। इस पर जज ने कहा कि वहां सिर्फ 6 करोड़ की आबादी है, वहां सिर्फ 6 करोड़ नागरिक ही रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी तो मेरे गृह राज्य की ही है। यही नहीं, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर को लेकर बेंच ने यह भी कहा कि हम उस दौर को भी देख चुके हैं जब बैलेट से चुनाव होता था। उनका कहना था कि मशीन सही रिजल्ट देती है बशर्ते उसमें कोई मानवीय दखल ना की जाए। फिलहाल जिस तरीके से वीवीपैट के वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार बहस चल रही है, अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग कुछ बड़ा प्रतिक्रिया लेता है, क्या कुछ बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।